सतगुरा औषध पाई न्याय परम गुरा औषध पाई न्याय। सदगुरु की ही कृपा जब शिष्य पे बरसती है, कृपा बरसती है, हमारी झोली कम पड़ेगी। धन देवे अन तोल, वो धन को तोला नहीं जाता, उसका माप नहीं होता, वो गिनती में नहीं आता। सदगुरु से मिला हुआ धन गिना नहीं जाता। मोल सो दुख दालन सब जाए। सदगुरु के शरण में जाकर भी हम दुखी है, हम चिंतित है, तो क्या फायदा। हम सदगुरु के सन्मुख गए ही नहीं है, अपने आप को बचाते गए पूरी तरह से। उनसे कैसे सदगुरु से मिलना है। पै जल मिलवे एक, पै समझते हो, दूध और पानी जैसे एक में के मिल जाते हैं, वैसे गुरु शिष्य एक में मिल जाते हैं। महाराज कहते हैं शीश चेला हो चेली है सत मेरा, चेला हो चेली है सत मेरा, तन मन टेल चढ़ावे वे, तन मन टेल चढ़ावे वे। ते चेला हो चेली हो सत मेरा, तन मन टेल चढ़ावे। तन से मन से गुरु की सेवा करते हैं, वो है चेला, वो है चेली। चित्त में चित्त मिले तो चेला, मन से मन मिले तो मित्र। मित्र किसे कहते हैं? मन को मन मिलता है तभी तो मित्रता होती है, और चित्त से चित्त मिलता है तभी चेला बनता है। कोई सेवक कोई शीस कहीजे, कोई चेला सुन चेली वे, अरे या तीना की रहन नारी न्यारी, मैं सभी का बेली वे। बेली नाम रक्षक, तारने वाला। महाराज कहते हैं कि मैं सबका तारनहार हूं। आप चेला बनो, चेली बनो, या शिष्य बनो, या सेवक बनो। चेला हो चेली हो सत मेरा, तन मन टेल चढ़ावे वे। तन से मन के सेवा करते हैं। प्राण उमंग धर्षो माई, प्राण उमंग धर्षो माई, निमकन न्यारो निमकन न्यारो होई रे, तीन रीत पर मोद हमारो, तीन रीत पर मोद हमारो। सुन ली जो नर
लीजो नर नारी वे, चित आवे सोई राह समाओ, चित आवे सोई राह संभाओ, सब पर मेरा मारी वे, सब पर मेरा मारी वे। तीन तरह से इस ज्ञान को हम धारण कर सकते हैं। तीन तरह से, तीन रास्तों से हम सदगुरु की कृपा को पा सकते हैं। जैसे एक गांव में जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, दोनों तीनों तरफ से आया जाता है, वैसे हमारे लिए भी तीन प्रकार का उपदेश महाराज दे रहे हैं। वो तीन रास्ते हैं, या तो चेला बनो, या शिष्य बनो, या सेवक बनो। आप किसी भी तरह से सदगुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लक्षण अलग अलग है, कौन चेला है, कौन शिष्य है, कौन सेवक है। सच्चा चेला या सच्चा चेली कौन है? गुरु महाराज कहते हैं तन मन टेल चढ़ावे बे। टेल कहते हैं सेवा, तन से मन से। खाली तन की सेवा नहीं चाहिए, उसके अंदर मन भी चाहिए। किसी भी काम में मन नहीं है, वो काम उन्नति पे नहीं जाएगा। महाराज कहते हैं एक मना सीध, एक मना सीध, दुबद्या पार न पूछे वे, दुबद्या पार न पूछे वे। ये एक मना सिद्ध, किसी भी काम में मन लगा के करोगे तो वो काम पूरा होगा, सिद्ध होगा। तो गुरु की सेवा केवल तन से नहीं करनी है, उसमें मन चाहिए। तन मन से अगर गुरु की सेवा करोगे, भजन तो करना ही पड़ेगा। और तब भजन करोगे तो देखो कैसी कृपा बरसती है। गोरक्षनाथ बहुत ऊंचे योगी कहलाते हैं। 20-20 किताबें उन्होंने इस योग पर लिखी है। मन को जीतने के हजारों उपाय गोरक्षनाथ जी जानते थे। गोरख के समान कोई योगी न हुआ। महाराज कहते हैं गोरखनाथ धरन पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया, और हेमाचल घर गौरापुर ने बार अष्टोत्तर भाया। संतो भाई चौथे पद नहीं जावे, और राम उन्हीं का राजा महाराजा वे अमराव कहावे। गोरक्षनाथ जी अमर है। कब तक अमर है? महाप्रलय तक। गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि कबीर साहब को मिले। गोरक्षनाथ जी हमारे किशनदास जी महाराज को मिले। हमारी शाखा कहाँ से है ये पता है ना? दरियाव जी महाराज के प्रमुख 8 शिष्य थे, और 8 शिष्य में सदगुरु किशनदास जी महाराज थे। टाकला में बहुत बड़ा देवल है, और ये किशनदास जी महाराज का हमारा परिवार है। हमारा परिवार मूल में कौन है? किशनदास जी महाराज। किशनदास जी महाराज के शिष्य हरिदास जी महाराज, हरिदास जी महाराज के शिष्य सावलदास जी महाराज, सावलदास जी महाराज के शिष्य बीरमदास जी महाराज,
और बीरमदास जी महाराज की शिष्य अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, और हम सभी सुखराम जी महाराज के सभी शिष्य। हमारे सदगुरु सबके सदगुरु सुखराम जी महाराज ही है, उनकी ही सत्ता चल रही है। तो ये किशनदास जी महाराज के साथ भी गोरक्षनाथ जी महाराज की ज्ञान दृष्टि हुई। प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। किसने कहा ये? कबीर साहब की लड़की कमाली ने कहा, प्यासे थे जब पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान लिया। जिसने पिया उसने पिया यानी परमात्मा को जान लिया। और भूला जोगी फिरे दीवाना, और वो पानी तो मुल्तान गया। कहते हैं कि गोरक्षनाथ जी महाराज एक बार काशी में संत रैदास जी महाराज के पास आए और कहा कि मुझे प्यास लगी है, जल चाहिए, पानी चाहिए। अब रैदास जी महाराज तो बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे और उनका अपना बिजनेस था, जो धंधा वो कर रहे थे, क्या कहते उसको, जूतों का, चमड़े का जी। और वो उनकी कुंड रहती है, उसमें वो चमड़े को गलाया जाता है। अब गोरक्षनाथ जी ऐसे सामने आके बैठ गए हैं और रैदास जी महाराज को पानी मांगा, तो उसी चमड़े के भिगो हुआ पानी उनको दे दिया। अब उन्होंने पिया नहीं, अपने कमंडलू में डाल दिया और फिर गए कबीर साहब के पास। और कबीर साहब की बेटी कमाली को वो जल दे दिया, और वो जल पीते ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। और बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गई। महापुरुषों की कृपा ही ऐसी होती है। जब एक दिन ऐसे घूमते घूमते गोरक्षनाथ जी मुल्तान गए। मुल्तान एक शहर है पाकिस्तान में, तब तो वो हिंदुस्तान का ही एक अंग था, तब बंटवारा नहीं हुआ था और भी कई देश हिंदुस्तान में थे। तो गोरक्षनाथ भिक्षा मांगते मांगते वहाँ मुल्तान में गए और कहा कि जो कोई मेरे कमंडलू में चावल को तैयार करके शिजवा के देगा, मैं उसी के यहाँ भोजन करूँगा। तो लोगों ने कहा कि आप हमारे यहाँ एक भाई है, संत है, आपको वो जरूर आप जैसा चाहते हो वैसा भोजन वैसी भिक्षा आपको देगी, आपको निराश नहीं करेगी। तो जैसा गोरक्षनाथ चाहते थे वैसा वो भाई ने उन्हें दिया। और वो थी कमाली, उसकी शादी हो गई थी, मुल्तान में चली गई थी अपने ससुराल में। तो गोरक्षनाथ ने पूछा कि आपके अंदर ये दिव्यता, ये शक्ति कैसे है?
आपने कैसे मुझे भोजन खिलाया? तो वो कहने लगे महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं, ये तो आपकी ही कृपा है। मेरी कृपा? याद करो जब आप काशी आए थे, बनारस आए थे, और बनारस ने अपने कमंडलों में से जल मुझे दिया था, और वो पीते ही मेरे अंदर ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसी का तो सब फल है। फिर गोरक्षनाथ पछताने लगे, ये मैंने क्या किया। वहां से सीधे वापस बनारस आए मुल्तान से, और रविदास जी महाराज के पास गए, नम्रता से प्रणाम किया, महाराज जी मुझे प्यास लगी है। रविदास जी कहने लगे प्यासे थे तब पिया नहीं। जब आप सचमुच प्यासे थे और मैंने आपको जल दिया था, पिलाया था, आपने या नहीं। अब जिन पिया को जान लिया। अब जिसने पिया उसने परमात्मा को जान लिया। अब भूला जोगी फिरे दीवाना। अरे वो तो पानी मुल्तान गया, अब वो तो चला गया मुल्तान। जो पानी मैंने आपको दिया था मुल्तान चला वो गया। तो आपने पिया नहीं, वो तो गया मुल्तान। अब कहाँ मेरे पास जल है? तो ऐसे गोरक्षनाथ जी परम योगी कहलाते हैं। महाराज ने भी कहा है गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याह रचाया। गोरक्षनाथ जी महाप्रलय तक अमर तो जरूर हुए, मगर महाप्रलय में ये सब मिट जाएंगे। राम राम। तो महाराज कहते हैं अनभे कागज लाविया ब्रह्म देश सू जाय, और सो तारे सुखराम कहे हंसा को जन्माए। अनबे कागज की बात चल रही है। अनबे कागज कहाँ मिलता है? आप चाहो तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप भी उस अनबे कागज को प्राप्त करने के हकदार हो। केवल आपके अंदर ऐसी स्थिति होनी चाहिए, जैसी महाराज ने तात्या को बताया। ध्यान से सुनो। ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय, मस्तक से ती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय, कर पारक कहूँ तोय, नैन उलटर पट लागे, एक कला आधेख, नाव शिष के घट जागे, सुख राम कहे सुनता तिया, अनबे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। तो कहाँ है अनबे कागज? आप सबके भीतर है। कैसे प्राप्त करोगे? ध्यान से। ध्यान से किस स्थिति में उसको प्राप्त करोगे? जब ध्यान करते 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 आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। इस शरीर के 3 पार्ट हैं। ये शरीर के 3 पार्ट हैं। नाक से नासिका के नाभि तक इसको पिंड कहते हैं। नासिका से नाभि तक जो हमारा पार्ट है उसे कहते हैं पिंड।
और उसकी यहाँ तक हद है। Welcome to Bluetooth mode. और फिर आता है खंड। खंड कहते हैं दो पार्ट को जोड़ने वाला। जहाँ खंड होता है उसको कहा है खंड। खंड है त्रिकुटी और नीचे है पिंड और त्रिकुटी से आगे है ब्रह्मांड। अभी आ रही थोड़ी आगे। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, जहाँ लग पवन बहत है, तहाँ लग कई ये पिंड। तो खंड पिंड ब्रह्मांड बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। ये 10वां द्वार ब्रह्मांड है। यहाँ जो हम क्या कहते हैं उसको, आप चोटी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ठीक वो जगह जहाँ जगह मुलायम है वहाँ है 10वां द्वार। हमारे शरीर के 9 द्वार बाहर खुले हैं, देख लो आप। आंखें बाहर खुलती है, कान बाहर खुलते हैं, सब बाहर खुल रहे हैं। एक द्वार परमात्मा ने ऐसा बनाया है जिसको अंदर से खोलना पड़ता है, ये बाहर से नहीं खुलता। अब कितना भी इसको खोलने का प्रयास करोगे तो बाहर से नहीं खुलेगा। यहाँ तक कि अगर कोई सुरती को ऊपर सिर के ऊपर ध्यान लगा के वहाँ की धुनें सुनेंगे और वो कहेंगे कि हम बाहर चले गए, तो ये बाहर जाना नहीं हुआ। ये द्वार भीतर से खुलता है। हंसा को परमोद के निज कन देऊं बताए, और मोक पंथ सुखराम कहे खोलू या घटमाए। तो हमारे शरीर में ऊर्जा के 2 स्थान हैं। बहुत गहरी बात आपको कह रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। आज इसलिए ऊंचा ज्ञान लेना पड़ा कि आप में वो ज्ञान सुनने का सामर्थ्य है, आप इस ऊंची चीज को समझ सकते हो। शरीर के अंदर में 2 स्थान ऐसे हैं जहां ऊर्जा को आप ले जा सकते हो। एक स्थान है नीचे मूलाधार का, और एक स्थान है यहाँ सहस्त्रदल कमल का। जब हमारा जन्म हुआ, जन्मते ही हमारा 10वां द्वार सबका बंद कर दिया गया, क्योंकि जब परमात्मा ने सृष्टि रचना करने का निर्णय लिया, ये शरीर अपने आप में एक सृष्टि है। सबका शरीर अपने आप में एक सृष्टि है, उसमें सारा ब्रह्मांड है। जब ये शरीर हमारा पैदा हुआ तो काल ने, होन काल ने हमारा 10वां द्वार बंद कर दिया। वो इसलिए बंद कर दिया कि हम ऐसे ही जन्मते रहे, ऐसे ही मरते रहे, और ये द्वार को खोल के कोई बाहर न चले जाए, यानी मोक्ष में ना चले जाए। इसलिए काल ने ये सारी रचना करी। और गुरु काल से हमको छुड़वाते हैं। सदगुरु क्या करते हैं? काल से हमें छुड़वाते हैं। भीतर का 10वां द्वार कैसे खोले, 10वां द्वार में कैसे प्रवेश करे,
ये ज्ञान सदगुरु जी महाराज हमें देते हैं। तो मान लो जिसकी ऊर्जा काम केंद्र पर केंद्रित है, काम केंद्र समझते हो, लिंग स्थान, ब्रह्म स्थान, जिनकी ऊर्जा काम केंद्र पर केंद्रित है वो मरेगा, वो बार बार मरेगा, बार बार जिएगा। और जे इसी ऊर्जा को पीठ के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, वो जिएगा, वो अमर होगा। ऊर्जा का ही तो खेल है। आप ऊर्जा के कारण ही तो आप 3 लोक में हो। आपकी ऊर्जा सांसों सांस के द्वारा यहीं तक घूम रही है। श्वासा आ रही है और श्वासा से शरीर के कार्य हो रहे हैं, और इसी ऊर्जा को पलटाना है। और पलटाओगे तब जब पलटाने का भेद आपको किसी सदगुरु से मिलेगा। आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। अभी हम कहते हैं कि भगत जी चले गए, कहाँ चले गए? सूक्ष्म शरीर में है। अब समय अनुसार वो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को धारण करेगा। सूक्ष्म शरीर में उसके सारे कर्म वो चित्त में विद्यमान है, और वो कर्म के अनुसार आगे उनकी यात्रा, उनका भ्रमण और होता रहेगा, सबका होता रहेगा। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, और ये सभी नाड़ियाँ ये स्थूल शरीर की नहीं है। इसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसकी बात है। ये 72,000 नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज कहते हैं, कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए। ध्यान से सुन। गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। क्या चाहिए? भेदी गुरु चाहिए। गुरु भी चाहिए तो भेद भी चाहिए। गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय, राम बूझो तत सोई। वशिष्ठ महाराज के पास राम जी आए और उसने ब्रह्म ज्ञान का भेद पूछा। जीव मोक्ष किम जायताई गत कहिए मुई। क्या पूछा था? जीव मोक्ष किम जाय, ये जीव मोक्ष में कैसे जाएगा, किस रास्ते से जाएगा? ताहि गत कहिए मोई। उसका भेद बताओ, उसका ज्ञान बताओ, वो निर्णय करो। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन काम। ईड़ा पिंगला सुख मणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। कहाँ है ईड़ा पिंगला सुख मणा? जब जीव का मोक्ष होगा तो इसी रास्ते से तो जाना पड़ेगा। अब जीव कैसे जाएगा? जीव क्या दिखेगा? कहाँ है जीव? कहाँ है हमारी आत्मा? कैसे उसको ले जाना है? यही तो भेद है। औरद उरद के बीच में बसे सिकावन हार, और सो सदगुरु सुखराम कहे निरको उन्मुनि धार। औरद उरद के बीच में, अरद उरद सांस उसास नहीं है। अरद उरद का शब्दशः अर्थ है अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये है हमारा नीचे, और यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। प्राण ऊर्जा को निरंतर नीचे से ऊपर ले जाना है। और अरद उरद का शास्त्रीय अर्थ होता है पिंड से ब्रह्मांड की ओर निरंतर आगे बढ़ना।
जो पिंड में हमारी ऊर्जा है, जो ऊर्जा काम केंद्र पर अटकी हुई है, उस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर में 10वें द्वार में ले जाना, सहस्त्रदल कमल तक ले जाना। अब ये बीच में अटकाव है, बीच में द्वार बंद है। दरिया साहब कहते हैं, नाभि कमल से उतरा बंकनाड़ तल आय, खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म से जाय, मिल्या ब्रह्म से जाय। समझो, संतों को वचनों को समझो। दरियाव जी महाराज उच्च कोटि के ध्यानी महापुरुष हुए। उनकी वाणी साक्ष्य है, प्रमाण दे रही है। नाभि कमल से उतरा, ध्यान जब नाभि से नीचे आया, कहाँ आया? बंकनाल के तल पे। ये रीढ़ की हड्डी के अंदर वो बंकनाली है, जिसको संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। ये बंकनाल के अंदर में ये सब दिखेगी नहीं। अगर ऑपरेशन करोगे तो आपको न ईड़ा दिखेगी, न पिंगला दिखेगी, न सुक्मना दिखेगी, क्योंकि ये ब्लड संचार करने वाली नाड़ियाँ नहीं है। इसमें प्राणों का संचार होता है। प्राण ऊर्जा भीतर से इन नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में फैलती है। अब सबकी ऊर्जा ये सांसों सांस के माध्यम से काम केंद्र पर जमा है। अब इसी काम केंद्र पे जो ऊर्जा जमा होती है उसको पलटाना है, और पलटाओगे तब जब वो रास्ता खुलेगा। नाभि कमल से उतरा बंकनाल तल आए, तल नाम नीचे। ये रीढ़ की हड्डी में जो सबसे निचला छोर है उसको कहते हैं तल। अब वहां दरिया साहब कह रहे हैं खिड़की खोली नाद की। खोली का मतलब क्या हुआ? अगर इसको आप, मैंने कहा कि खोलो, क्या कहोगे आप? अरे महाराज ये तो खुला ही है। खुला ही है। खोला किसको जाता है? जो बंद होता है। बिल्कुल, जो बंद है, ये बंद है, तभी तो खोला शब्द आएगा। जी। खोले को खोलावा नहीं कहेगा। नहीं। जब महाराज श्री कह रहे कि खिड़की खोली नाद की, यानी नाद की खिड़की वहां बंद थी। खिड़की खोली नाद की, मिल्या ब्रह्म से जा। जो वो खिड़की, वो दरवाजा, कुछ भी कह लो, वो बंद है। सुषुम्ना को कुंडलिनी ने वो रास्ता बंद करके रखा है। सब यही खेलो, सबकी ऊर्जा काम केंद्र पे लाओ और काम का आनंद लेते रहो और मरते रहो। ऐसी काल ने ये संरचना की है। अब गुरु महाराज कर क्या रहे हैं? हमको राम राम करने लगा रहे सांस उसांस में। धीरे धीरे हमारा ध्यान जब नीचे जाता है और ये पेट में श्वासा अमौ होती है। अमौ समझते हो? अमौ किसको? जमा। अमौ यानी बाहर छलकना। जब पूरी तरह से भर जाती है तो बाहर छलकना। अब सांसों सांस में राम राम कर रहे हो तो यहाँ वायु, पवन अमौ होता है पेट में। सांस अमाऊ नाभ बंक पीछम दिसवाही। क्या कह रहे महाराज? यहाँ अगर श्वासा अमाऊ होगी तो ये बंकनाल से पीछन के रास्ते से ऊपर चिढ़ेगी, उस द्वार को खोलेगी।
पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताई के मुख में चीज बारी, कंवल खटछेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। सुखराम जी महाराज कहते घट परचा में, यह है कमर का निचला भाग पाताल, पाताल को कहा है समुद्र, और समुद्र के बीच में ये बारी खुल रही है, ये रास्ता खुल रहा है। ये कुंडलनी को हम जगा के सुषुम्ना को खोल के ऊपर जा रहे हैं। माचली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बूगलो पाच राह में थुक रहे हो, माचली ऊपरे डाव मारे। दास सुखराम कहे आद अगर पूछगी ताई के मीन को कौन मारे। तो ऐसा ये हमारा रास्ता है।